बढ़ते हैं आगे। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां विज्ञान भवन में किसान यूनियन के नेता बातचीत के लिए पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से किसान यूनियन और सरकार के बीच बातचीत चल रही है। दिल्ली सीमा के चारों तरफ किसानों की घेराबंदी देखने को मिली। दिल्ली आने वाली तमाम सड़कों पर आवाजाही बाधित हो गई है किसान आंदोलन की वजह से, और अब दिल्ली आने वाले किसान संगठन के प्रमुखों से वार्ता का दौर चल रहा है। दिल्ली की समस्या का समाधान, किसानों की समस्या का समाधान जल्द किया जाना चाहिए। विज्ञान भवन में फिलहाल किसान यूनियन के तमाम नेता और सरकार के साथ बातचीत चल रही है। हमारे सहयोगी ऋषिकेश जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि क्या उम्मीद की जाए इस बातचीत से। जी ऋषिकेश। दीपक, देखिए, आज की बैठक से काफ़ी उम्मीदें हैं। 1 घंटे का वक्त बीत चुका है। पिछले जो किसान यूनियन के साथ बैठक थे उसमें 35 लीडर थे, 35 किसान यूनियन थे। आज 5 किसान यूनियन के लीडर और शामिल हुए हैं। आज 40 किसान यूनियन के साथ बातचीत हो रही है। पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर और जो वाणिज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री सोम प्रकाश, वो मौजूद हैं, सेक्रेटरी मौजूद हैं। और जो सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि इस कृषि कानून को वापस करे, जबकि सरकार यहाँ अलग अलग, जो पिछली बार बैठक हुई थी उसमें अलग अलग बिंदु पर इनको भी कहा गया था कि आप अच्छे से अपने साथियों से विचार विमर्श कर आए, और अलग अलग बिंदुवार चर्चा हो रही है। अंदर कृषि मंत्री की तरफ से और रेल मंत्री की तरफ से बताया जा रहा है, प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है कि कृषि कानून जो नया बना है वो कैसे पक्ष में, उन्होंने जो ये कानून बनाया है वो किसी खास राज्य को ध्यान में रखकर नहीं बनाया, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बनाया है। और अगर पंजाब और हरियाणा में कुछ दिक्कतें हो रही है तो पंजाब और हरियाणा की सरकार इस कानून से मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो कानून नहीं मानेगी। बाकी राज्यों के लिए फायदा होगा। सरकार ने ये भी कहा है कि वो लिखित आश्वासन देना चाह रही है कि वो एमएसपी का दाम निर्धारित करेगी। एमएसपी को लेकर के वो उसमें जोड़ने को तैयार है, लेकिन कानूनी तौर पर उसमें अभी वक्त लगेगा, किसानों को कहा जा रहा है, और इसीलिए हम आपको लिखित आश्वासन दे सकते हैं। लेकिन किसान बिल्कुल मानने के मूड में नहीं है। और जैसे जैसे यहाँ बातचीत चल रही है वैसे वैसे जो दिल्ली की तरफ आने वाले तमाम बॉर्डर हैं दीपक, वो लगभग बंद हो गए हैं। अगर आपको दिल्ली से बाहर निकलना है तो आप न निकले, अगर बाहर से आपको दिल्ली की तरफ आना है तो आप सड़क मार्ग से नहीं आ सकते हैं। ये स्थितियाँ हैं। काफ़ी ज़्यादा पुलिस की बैरिकेटिंग है, ज़्यादा सिक्योरिटी व्यवस्था है, और किसानों का हुजूम अब पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ता जा रहा है अलग अलग जगहों से। तो स्थिति भयावह है। हम लोग बाजार में जब घूम रहे थे तो सब्जी और फलों के दाम काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं। जो सप्लाई है वो दिल्ली में प्रभावित हो रही है, और अगर ये अगले 24 घंटे तक और रहा या 48 घंटों तक तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। और इस बात को केंद्र सरकार जानती है। इसलिए देखिए कि खुद पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर ने मुलाकात की गृह मंत्री अमित शाह से, और मैं अभी देखिए विज्ञान भवन में हूँ और एक तस्वीर आपको दीपक दिखा रहा हूँ कि उसी तरीके का हुजूम है, उसी तरीके के लोग हैं, और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस आंदोलन से क्या आगे का रास्ता निकलेगा। उम्मीदें अभी फिलहाल दिख नहीं रही है। सरकार के लिखित आश्वासन भर से किसान नेता मानने वाले नहीं है, क्योंकि किसानों के नेताओं पर सबसे बड़ी समस्या है कि अगर वो यहाँ सरकार से कोई डील कर भी लें तो उनके जो साथी हैं वो मानेंगे नहीं, और वो आर पार के मूड में हैं। जो बॉर्डर पर हम लोगों ने तस्वीरें देखी और जो माहौल देखा है वो बिल्कुल आर पार के मूड में है। और अगर 48 घंटे में अगले इसके समस्या का निदान नहीं निकाला गया तो फिर स्थिति और भयावह हो जाएगी, विकराल हो जाएगी, और फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि 2012 में अन्ना आंदोलन जैसा सरीखा दिल्ली एक बार फिर जाम हो जाएगा, बिल्कुल ठहर जाएगी, और यहाँ की चीज़ें और ज़्यादा प्रभावित होगी। इसको रोकने के लिए बैठकें चल रही है, और कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर सरकार तैयार नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने ही संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जिस अंदाज में
इस बिल को लेकर तारीफ कर रहे थे, उसको लेकर के ये संदेश स्पष्ट है कि इस बिल को सरकार वापस नहीं लेगी। ये जरूर हो सकता है कि एमएसपी को लेकर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, वो सरकार लिखित आश्वासन देना चाह रही है, लिखित में देना चाह रही है कि हम इसको कानून में शामिल करेंगे। लेकिन किसान लिखित आश्वासन से नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गजट में इसका अनाउंसमेंट करिए, उसका प्रकाशन करिए, तभी वो अपने घर जाएंगे। नहीं तो 26 जनवरी के परेड में भी किसान यहाँ मार्च करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और तब स्थिति और ज्यादा भयावह हो जाएगी। जी धन्यवाद ऋषिकेश। इन तमाम अपडेट्स के लिए नजर बनाए रखें, आगे भी कोई अपडेट आती है तो आपके पास पहुंचेंगे ताज़ा जानकारी के लिए। तो दिल्ली में किसानों के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बैठक चल रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।